कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। तो ये जो है पार्ट 2 है, भाग 2 है, ये किसका, पेज नंबर 7 का, परीक्षा वाणी का। तो इसमें क्या है कि हमने देखिए आधा पढ़ लिया था, आधा हम आगे का आज पढ़ेंगे इस लेसन में। देखिए राज्य गीत तक हमने पढ़ लिया था। जो हमारे राज्य गीत है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन, ये आपको पता लग गया था, ठीक है। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाया और हेमंत बिष्ट द्वारा ये लिखित है। अब नेक्स्ट क्या है कि राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ क्या है, ये सोसूरिया अबलवेटा। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें याद करने को मिलेंगी। पहला आपको ये मिला कि जो हमारे यहाँ का जो राजकीय पुष्प क्या है, वो सवाल बनता है कौन सा, ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल ये सबको आता ही होगा, बहुत आसान सा सवाल। तो बस इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, सोसूरिया अबलवेटा। उसके बाद देखिए ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या गया है। तो देखिए सौगंधिक पुष्प कहा गया है इसको, ठीक है। हमारे किसको, ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है, सौगंधिक पुष्प। सवाल घुमा के पूछ लेता है, तो बस वहाँ पे पूछ लिया तो ये आंसर आपको वहाँ पे टिक कर देना बस, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियाँ मिलती हैं। ये 24 हैं। ये भी बड़ा आसान है, ये भी सबको आता ही होगा कि 24 प्रजाति मिलती है ब्रह्म कमल की हमारे उत्तराखंड में, ठीक है भाई। ये सवाल सीधा सीधा आ जाता है वहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत में पाए जाते हैं। तो फूलों की घाटी में, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ है, अगला सवाल, चमोली में, ठीक है। ये भी आ जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली में। वैसे बहुत इजी है, कम ही आने की चांस है, पर आ भी सकता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत में पाए जाते हैं, फूलों की घाटी, याद रखेंगे आप। देखिए जो ब्रह्म कमल पुष्प है, यानी जो हमारा राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है, उसका खिलने का समय क्या है। तो ये जुलाई से सितंबर, ये सवाल आ जाता है, ठीक है। जुलाई से सितंबर है, सिंपल। आपको बस इतना याद रखना है, ब्रह्म कमल के जो खिलने का समय है वो जुलाई से सितंबर है। अब देखिए सही में ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना ही रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ का राज्य पशु कौन सा है, पशु, ठीक है, कौन सा है। आप सिंपल कस्तूरी मृग, ठीक है, कस्तूरी मृग हो गया। ये क्या है, मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, इसको आप याद रखना। देखिए काइसो, कस्तूरी, काइसो, कस्तूरी से आप क्या याद रख सकते हो, काइसो हो गया, कस्तूरी हो गया, माइक, ठीक है। मास्कस काइसोगास्टर का ज़्यादा आ रहा है इसमें उच्चारण करते हुए, तो बस आप इससे याद रखिए कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस काइसोगास्टर। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ पाए जाते हैं। देखिए कश्मीर में पाया जाता है ये, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों में, ठीक है। ये याद रखना है आपको, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है। 3 राज्य और हो गए, हिमालय वाले राज्य हो गए, सिंपल आप देख लेना, हिमालय की राज्य हैं, कश्मीर भी, हिमाचल प्रदेश भी हिमालय वाले, सिक्किम हो गया, ठीक है, आदि राज्यों में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से क्या कहाँ पाया जाता है। देखिए फूलों की घाटी में पाया जाता है कस्तूरी मृग, जैसे कि ब्रह्म कमल फूलों की घाटी में पाया जाता है, उसी तरीके से कस्तूरी मृग फूलों की घाटी में भी है, उत्तरकाशी में है, केदारनाथ में और पिथौरागढ़ में, ठीक है। अब आपको पता ही है, उत्तरकाशी जिला हो गया, वो केदारनाथ हो गया हमारे रुद्रप्रयाग जिले में, और पिथौरागढ़ में, ठीक है। यहाँ पे कस्तूरी मृग जो है विशेष रूप से पाया जाता है, फूलों की घाटी इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना आप। कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया था, वो भी एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, 30 से 45 ग्राम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी यहाँ पर कि कस्तूरी मृग जो है नर में आता है कि इमादा में, तो नर में मिलेगा ये हमें हमेशा, ठीक है। कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया था एक बार, ठीक है, साल में। और कहते मतलब एक ही बार प्राप्त किया था, साल नहीं, ये एक ही बार प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, वह भी एक बार, केवल 30 से 45 ग्राम एक ही बार मिलेगा कस्तूरी मृग, कस्तूरी केवल नर मृग से जो प्राप्त हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट, राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास क्या किया गया। चमोली में किया गया, कांचूला खर्ग में ही किया गया होगा ये, 1972 चमोली में, ठीक है, 1972 चमोली में इसका जो है राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया, ठीक है। 1972 चमोली, बहुत डेट है 1972, बहुत कॉमन सी डेट है, ये याद हो जाएगी आपको, बहुत जगह 1972 मिलेगा, धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएगा। 88 भी काफ़ी जगह 88 आता है, 72, ये कुछ ऐसी डेट हैं, ये याद करनी पड़ती हैं, हो जाएंगी अपने आप ही, कस्तूरी में 72, 1972। अब नेक्स्ट देखते हैं, राज्य वृक्ष बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है। रोडोडेंड्रन आर्बोरियम, ठीक है। तो बुरांस यहाँ का वृक्ष, दो सवाल यहाँ से बने, वृक्ष कौन सा है, बुरांस है, जो बुरांस का जूस पीते हैं यहाँ के उत्तराखंड में, तो बहुत प्रचलित जूस है बुरांस का जूस, बड़ा टेस्टी होता है, आपको भी पता ही है ये चीज़, पीते होंगे तो, पिया होगा तो आपको पता ही होगा कि बुरांस का जूस कितना बढ़िया होता है। और उसका वैज्ञानिक नाम क्या, वानस्पतिक नाम क्या है उसका, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, ये आपको इसका वानस्पतिक नाम भी याद रखना है। बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है, सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है और सदाबहार है, ठीक है। आप इसके बाद क्या कि ये याद रख लेंगे कि किस प्रकार का वृक्ष है, सदाबहार और पर्वतीय। देखिए राष्ट्रपति शासन, अगला सवाल आया राष्ट्रपति शासन के लिए, तो ये देखिए कि उत्तराखंड राज्य में भी राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये 46 दिन का जो लगा था,
सबसे कम लगा था ये देश में। हमारे देश में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो सबसे कम मतलब दिनों का जो राष्ट्रपति शासन लगा हमारे देश में लगा वो 46 दिन का लगा, और जो कि अनुच्छेद 356 के तहत लगा। तो उसकी हमें डेट याद रखनी है 27 मार्च से 12 मई 2016 तक। ये डेट को आप याद करेंगे 27 मार्च से 12 मई तक 2000। अब इसको गिनोगे तो वो 46 दिन ही आएगा, ठीक है। 27 मार्च से 12 मई, बीच में 1-2 दिन का कुछ गैप वगैरह का वो देख लेंगे। बाकी आप इसको बस डेट याद रखिए 27 मार्च से 12 मई 2016। 46 दिन 356 के तहत 27 मार्च से 12 मई, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य हेतु राज्यपाल की व्यवस्था की गई। राज्यपाल होता है राज्य में, आपको पता ही है कि राज्यपाल होता है, ठीक है। तो जिसे गवर्नर भी कहते हैं। तो उस कौन से अनुच्छेद के तहत इसकी राज्यपाल की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद नंबर 153 के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। बहुत कॉमन सा सवाल है ये, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको आता ही होगा कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। है सिंपल, लेकिन आ गया नहीं आता तो गलत हो जाएगा, तो इसी पर याद रखना राष्ट्रपति द्वारा। विधानमंडल एक सदनात्मक है यहाँ पर, ठीक है। विधानमंडल यहाँ पे है एक सदनात्मक। अब देखिए एक सदनात्मक हो गया। अब अगला देखिए, प्रथम जो विधानसभा का परिसर भवन कौन सा है? देहरादून, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा? द्वितीय विधानसभा परिसर भवन आपको पता ही गैरसैंण होगा। वीरचंद सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर, वीरचंद सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण, गैरसैंण, चमोली में है ये भी। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप याद कर लेना नाम को, ठीक है। सिंपल है, नाम याद कर लोगे, वीरचंद सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर, ठीक है। गैरसैंण हो गया, भराड़ीसैंण, चमोली में। देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य कौन कौन से? देखिए एक तो महाराष्ट्र हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे 2 विधानसभा भवन देखिए 2 अन्य राज्यों में भी, एक महाराष्ट्र हो गया, दूसरा क्या है? जम्मू कश्मीर हो गया। बस सिंपल हो गया। विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? अंतरिम गठन, ठीक है। ये पहला कब सबसे पहले विधानसभा का गठन हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 30 सदस्य थे जब ये राज्य बना, 9 नवंबर को 30 सदस्य वाला, तब जो है विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था। आप सिंपल याद रखें 30 सदस्य थे उस समय। और सत्र कब चला था विधानसभा का? पहला देहरादून में जो चला था वो 9 जनवरी 2001 से चला। तो 9 नवंबर का या डेट आप आसान से याद रख लोगे, 9 जनवरी 2001 से जो है विधानसभा का प्रथम सत्र चला था देहरादून में। और देखिए विधानसभा का जो प्रथम सत्र चला था गैरसैंण के स्कूल कॉलेज में जो चला था, अगर ऐसे सवाल घुमा के आया तो वहाँ पे आप 9 से 11 जून कर देंगे 2014 में। 9 से 11 जून 2014 आप वहाँ पे आराम से कर देंगे, टिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2-3 चीज़ें जो पार्ट 1 में मैंने आपको बताई थी, जैसे कि उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था, राज्यसभा में, वो आपको याद हो गया होगा। 2000 में बना था, 1 अगस्त 2000 में राज्य बना 9 नवंबर को, तो उससे पहले ही हुआ होगा लोकसभा राज्यसभा में पारित। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में हुआ था, 10 अगस्त को जो है राज्यसभा में उसके, और 28 अगस्त को KR नारायण द्वारा स्वीकृति मिल गई थी हमारे राज्य को। तो ये है पार्ट 2 भी हो गया। अब बस आप पार्ट 2 के लिए आप बस इन डेट्स को याद कर लेना, सिंपल कर लोगे। 9 जनवरी 2001 आप प्रथम विधानसभा सत्र वाली भी कर लोगे, ये गैरसैंण स्कूल कॉलेज वाली भी कर लोगे। बाकी तो सब सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं इसमें कुछ और बताने के लिए। तो ठीक है, पार्ट इसको भाग 2 को पेज नंबर 7 को ख़त्म करते हैं। आप बताना अगर आपको अच्छा लगा तो फिर मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे के लेसन भी बनाता रहूँगा। वैसे तो मैं बनाऊँगा ही, ठीक है। तो मिलते हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद।